नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम उपस्थित है एक नया टॉपिक लेके, जो है बौद्ध धर्म। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ फले फूले। तो आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट हाउस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और जो माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही आध्यात्म की ओर था, इसलिए उनके पिता ने उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी था, राहुल। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये 4 व्यक्ति थे। सबसे पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक शव और चौथा था सन्यासी। गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें आलार कलाम मिले, जो इनके प्रथम गुरु बने। आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में चले गए। वहाँ उन्होंने कई वर्ष कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हुई थी बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे हुई थी, तो वह नदी थी निरंजना नदी। और प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो वह दिया था सारनाथ में। और जो उपदेश दिया था इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे, जिसमें पहला कथन था संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा कथन था हर दुख का कोई न कोई कारण है। तीसरा कथन था सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। चौथा कथन था इन इच्छाओं पर निरंतर पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के कुछ प्रमुख अनुयायी हैं, जिसमें है बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदीन। बुद्ध के जो अनुयायी थे ये 2 भागों में विभाजित है। पहला है भिक्षु और दूसरा है उपासक। भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, और जो उपासक है ये गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है भिक्षु और दूसरा उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, ये भी याद रखना। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में 583 ईसा पूर्व में निधन हो जाता है।
इनका निधन कुशीनगर में हुआ और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत में 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सबकामी की अध्यक्षता में हुई। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। अब देखते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान जो कि बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। हीनयान कठोर मार्ग है, इसमें कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि महायान सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हीनयान बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य व्यक्ति मानते हैं और महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, महायान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनयान इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। हीनयान यह कर्म एवं धर्म में विश्वास रखते हैं, महायान यह परोपकार पर विश्वास रखते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है, जबकि महायान का प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। तो ये हमने देखा हीनयान और महायान में क्या अंतर है। अब आगे चर्चा करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो सबसे पहला बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। यह मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 3 है। तो तीनों पिटक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु और भिक्षुनियों के आचरण संबंधी नियम लिखे गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तीसरा है अधिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु। अगला बौद्ध साहित्य है जातक कथाएं। यह मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। अगला बौद्ध साहित्य है बुद्ध चरित्र। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और इसके रचनाकार है अश्वघोष। यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत और उसकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। अगला बौद्ध साहित्य है धम्मपद। यह पाली भाषा में रचे गए हैं और इन्हें बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।